एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड दो पहले भी वीडियोस आ चुके हैं, वो नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और उन्हें पहले देख लीजिए। एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन है ये। एक कोच थी जिसने 3 बैट और 6 बॉल खरीदी 3900 रुपीज़ में, और एक बैट और 3 बॉल खरीदी 1300 रुपीज़ में। तो अब हम इसको बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको क्या करना होगा, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट एक्स। मान लिया एक बैट की कीमत एक्स है और एक बॉल की कीमत है वाई। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि 3 बैट और 6 बॉल 3900 रुपीज़ के हैं, तो हम लिखेंगे 3x + 6y इज इक्वल टू 3900। अब उसके बाद इसको क्या करो, आप 3 से डिवाइड कर दो तो पूरी इक्वेशन को, तो आ जाएगा x + 2y इज इक्वल टू 1300। अगला है एक बैट 3 बॉल 1300 के हैं, तो हम लिखेंगे x + 3y इज इक्वल टू 1300। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन 1 के लिए ना सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन टेबल यानी कि एल्जेब्रिक टेबल। तो x + 2y इज इक्वल टू 1300 है, तो मैंने क्या करा, वहाँ सबको 3 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे 3, 2 और 1300 आ गया। ये आप समझ सकते हैं जब डिवाइड करोगे। अब इक्वेशन 1 के लिए टेबल बना लेते हैं। अब मान लो आप एक काम करो, x और 2y, अगर मैं y को 0 रख लेता हूँ तो यहाँ पर देखो 2 0 से 0, तो x आ जाएगा 1300, और ये हो गया हमारा फर्स्ट। अगर मैं क्या करता हूँ, इस बार मान लो कि मैं x को रख लेता हूँ यहाँ पर 500 रख लेता हूँ, तो देखो क्या होगा, ये 500 उधर जाएगा, माइनस होगा, तो 1300 में से 500 गया तो हमारे पास कितना बचेगा, 800, और फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 400 बचेगा। अब है x + 2y, तो अब हम रख लेते हैं x को 900। अब जब x को 900 रखेंगे तो उधर जाके वो माइनस होगा तो 400 बचेगा, और 400 को 2 से करेंगे तो 200 आएगा। तो ये जो है ना, मैंने 500 और 900 सोच समझ के रखे हैं ताकि हमारा 2 से डिवाइड हो जाए। अब है सेकंड इक्वेशन, x + 3y इज इक्वल टू में 1300। अब एक काम करता हूँ, मैं पहले x को रख लेता हूँ मैं 400। अब देखो मैं 400 रखूँगा तो x वहाँ जाएगा तो 900 बच जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, 900 3 से डिवाइड हो जाता है कितने पे, 300 पे। भाई 300 3 जा 900, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 300। अब आगे बात करते हैं भाई, जैसे अगर मैं क्या करूं, x को रख लेता हूं मैं 800। अब देखो मैंने 800 क्यों रखा, 800 वहाँ जाएगा, 1300 में से अगर 800 घटा दिया तो आपके पास कितना बचेगा, आपके पास बचेगा यहाँ पर 800 नहीं रखते, सॉरी 700 रखते हैं। अगर आप 1300 में से 700 घटाओगे तो वहाँ पे बच जाएगा तुम्हारा 900, नहीं सॉरी 600, तो उसको फिर वो 3 से डिवाइड हो जाता है 200 पे। अब करते हैं अगला, मान लो मैं y को 0 रख लेता हूँ तो x क्या आएगा, 1300 आएगा। इजी है ये तो बिल्कुल। अब मैं इस टेबल को दोबारा अलग से लिख लेता हूँ और अब ग्राफ बनाते हैं। ये देखो मैंने ना पहले ही बना रखा है, एक x एक्सिस है और एक y एक्सिस है। अब हमने क्या करा है, मैंने ढंग से ग्राफ बनाया है, तो अब ना इनके बीच में मैंने बराबर बराबर डिस्टेंस रखा है, 200 400 600। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। मुझे पता है कि भाई 1300 है, यानी कि 1400 मैक्सिमम जाएगा, तो इसलिए मैंने 200 के गैप रख लिए। अब देखिए y 0 और x 1300, x 1300 यहाँ पे होता है, y 0। अब सेकंड x 500, x 500 400 और 600 के बीच में होता है, और y कितना है 400। तो ये देखिए इन दोनों को जहाँ पॉइंट मिलेगा, ये मैंने बना दिया हमारा दूसरा पॉइंट। अब तीसरा देखते हैं, x 900 और y 200। x 900 कहाँ होता है, यहाँ से, और y 200 ये रहा। तो देखो ये दोनों पॉइंट कहाँ मिलते हैं, ये y 200 और x जो है वो 900। तो यहाँ पर ये तीनों पॉइंट, अब आप देखोगे ये तीनों पॉइंट ना बिल्कुल सीधे मिलेंगे। ठीक है। अब मैंने दरअसल क्या किया, पहले मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर दिया था, लेकिन मैंने दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड करा ताकि मैं अच्छे तरीके से ग्राफ बना सकूं। अब दूसरे के देखते हैं, x 400 यहाँ पे है और y 300। तो जहाँ पे x 400 और y 300 मिलता है वहाँ पे एक डॉट लिख लगा लिया। x 700 कहाँ पे है, x 700 है 600 और 800 के बीच में, और y 200, ये ऊपर अभी लाइन खींची थी मैंने y 200 की, तो ये एक और पॉइंट, दूसरा पॉइंट आ गया। तीसरा पॉइंट कहाँ है, x 1300 और y 0। x 1300 कहाँ पर है मुझे बताओ, यहाँ पे, और y 0 ये मैंने लगा दिया। तो अब एक काम करो, इन लाइनों को जोड़ो। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1 की लाइन जो मैंने पहले बनाई थी। इस पे आप लिख सकते हो इक्वेशन 1, चाहे तो जो इक्वेशन 1 है उसको लिख दो,
ठीक है, और ये हो गई इक्वेशन 2। तो ये दोनों कहाँ काट रही हैं, ये काट रही हैं यहाँ पर x0 y0 और x 1300 पे। तो ये इनका हालांकि आंसर होगा, या लेकिन हमें आंसर बोला नहीं है, आप यहाँ लिख दो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की। जी ये तो इक्वेशन 1 को दर्शाती है, ये इक्वेशन 2 को दर्शाती है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, जो कि है थर्ड क्वेश्चन 3.1 का। 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स जो हैं वो 160 रुपीज़ के हैं, और 4 kg एप्पल 2 kg ग्रेप्स 300 रुपीज़ के हैं। तो आप लिखोगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल एक्स है, मान लो 1 किलो एप्पल एक्स है और 1 किलो ग्रेप्स वाई है। अब जो क्वेश्चन में दे रखा है वो क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 और 4x प्लस 2y 300। देखो 2 kg एप्पल तो 2x, 1 kg ग्रेप्स तो 1y इज इक्वल टू 160 में खरीदे। ऐसे ही 4x प्लस 2y 300 में खरीदे। अब क्या है कि ये जो 4x प्लस 2y 300 है ना, इसको हमने क्या करा, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। हम पूरी इक्वेशन को कर सकते हैं डिवाइड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पूरी इक्वेशन को करना पड़ेगा। अब हम इन दोनों इक्वेशनों के लिए अलजेब्रिक टेबल बना लेते हैं कि भाई जिससे इसी से तो हम ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए हम जो ये टेबल बनाते हैं ना, ये बहुत ही ध्यान से बनानी पड़ती है कि भाई जैसे फर्स्ट इक्वेशन है उसमें क्या है 160 दे रखा है और इधर 150, यानी कि जो हमारा ग्राफ बनेगा वो 10 20 30 ऐसे बनाना पड़ेगा हमें। तो हम बनाएंगे 20-20 के अंतर वाला। तो अब हम पहली इक्वेशन के लिखते हैं। देखो मैं y को कर देता हूँ 0, अगर y 0 हुआ तो 2 वहाँ जाके डिवाइड होगा तो यहाँ आ जाएगा 80, है ना भाई। 2 को 80 से करेंगे तभी तो 160 आएगा। अच्छा अब क्या करो, अब x को 0 कर दो। अगर मैंने x को 0 कर दिया तो y 160 आ जाएगा। अच्छा अब हम करते हैं, मान लो x को कर देता हूँ मैं 40 कर देता हूँ। अगर मैं x को 40 कर दूँ तो 42 जा 80, वहाँ जाएगा माइनस होगा तो 160 में से 80 गया तो 80 बचेगा, तो y क्या आ जाएगा 80। तो ये बन गए इसके पॉइंट्स। अब सेकंड इक्वेशन के लिए अलजेब्रिक टेबल बनाते हैं। तो सेकंड इक्वेशन के लिए जो हम अलजेब्रिक टेबल बनाएंगे उसमें हमें ध्यान रखने वाली ये चीज़ है कि भाई हमारा ना जैसे बीच में ना आए पॉइंट। मैं एक काम करता हूँ, मैं कर लेता हूँ जी x को 0 कर लेता हूँ मैं। अगर मैंने x को 0 करा तो y क्या आएगा, देखो y आ जाएगा 150। अच्छा सेकंड वाले में मैं क्या करता हूँ, मैं ना y को कुछ ऐसा रखता हूँ कि फिर वो 2 से डिवाइड हो जाए। मैं एक काम करता हूँ y को 70 रख लेता हूँ। देखो अगर ये 70 वहाँ जाके माइनस होगा तो 80 बचेगा, फिर 2 अगर 80 से डिवाइड होगा तो 40 बच जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ 40 लिख दिया। अब आप एक काम करो, फिर दोबारा y को कुछ ऐसा लो कि वो डिवाइड हो जाए बाद में जब माइनस होगा। देखो y को मैं मान लो यहाँ पर ले लेता हूँ 80, या फिर मैं एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर जो है मैं y को ले लेता हूँ 30। अगर मैंने 30 ले लिया तो वहाँ जाके माइनस होगा तो वो 120, और 122 की टेबल में कितने पे आता है 60 पे। तो ये बन गई हमारी दोनों अलजेब्रिक टेबल। अब मैं इन टेबलों को दोबारा लिख लेता हूँ और उसके बाद हम इस पर ग्राफ बनाएंगे। दरअसल ना मैं ये वीडियो पहले रिकॉर्ड कर चुका हूँ और ना वो वाली वीडियो मैंने डिलीट कर दी, दोबारा रिकॉर्ड करी मैंने। क्यों? क्योंकि मैं ये चाहता था कि यार बच्चों के लिए ना बहुत अच्छे तरीके से ग्राफ बना के दिखाऊँ मैं, क्योंकि पिछले वाली जो वीडियो थी ना उसमें मैंने ग्राफ अच्छे से नहीं बनाए, तो क्या पता उससे कुछ नेगेटिव इफेक्ट हो। और हाँ प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं ना तो यार दिल से और मोटिवेशन मिलता है कि भाई मैं और वीडियोस बनाऊं, ताकि कोई ना कोई देख रहा है। आप कमेंट करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ता है कि भाई हाँ बहुत सारे बच्चे मुझे देख रहे हैं ये वीडियो को, उनको हेल्प मिल रही है। वो अगर कहीं पढ़ने नहीं जा सकते लॉकडाउन की वजह से, चाहे कोई भी कारण हो, तो वो मेरी वीडियोस को देख के पढ़ सकें। सिर्फ मोटिव यही है। तो आप ना प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मैं ऐसी वीडियो डालता रहूँगा। तो अब मैं ग्राफ बना लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे, 20-20 के डिफरेंस के ग्राफ बनाएंगे भाई। अब मैं अगर 180 पॉइंट लगाऊं तो मेरी तो कॉपी छोटी पड़ जाएगी तुम्हारे लिए, तो मेरा बोर्ड छोटा पड़ जाएगा। तो मैंने क्या करा, 20-20 के डिफरेंस के बराबर दूरी के मैंने पॉइंट लगा लिए, एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि मेरा पूरा 160 कवर हो जाएगा एक छोटे से ग्राफ के अंदर। अब जैसे मैं एक्स एक्सिस पे लिख लेता हूँ और वाई एक्सिस पे भी लिख लेता हूँ। जो ये टेबल है ये फर्स्ट इक्वेशन की थी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, और वो दूसरी सेकंड इक्वेशन की। अब देखो x80 y0, x80 कहाँ पे होता है भाई, y0 x एक्सिस होती है और x80 होता है ये रहा। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। x0 y 160, x0 और देखो x0 कहाँ होता है y एक्सिस पे, और y 160 कहाँ है, बिल्कुल टॉप पे। तो ये मैंने लगा दिया दूसरा पॉइंट। ठीक है, x40 y80, जरा बताओ x40 कहाँ है, ये है x एक्सिस और y80 है। अब इन दोनों जहाँ पॉइंट दोनों मिल रहे हैं, ये हो गया तीसरा पॉइंट।
ठीक है। तो ये जो 3 पॉइंट होंगे ये एक सीधी लाइन में बनेंगे आपके, ठीक है। और हाँ, आप पॉइंट को बिल्कुल एग्जैक्ट लगाना, उससे ही आपकी लाइन जो है वो बिल्कुल सीधी आएगी। तो ये जो लाइन हो गई ये हो गई हमारी इक्वेशन 1 की लाइन, ठीक है। इस पे आप लिख सकते हो कि इक्वेशन 1। अब बनाता हूँ मैं इक्वेशन 2 के लिए। तो देखो इक्वेशन 2 में x0 और x40 और y70, तो x40 और y70 ये रहा दोनों पॉइंट, ठीक है। अच्छा, x60 और y30, x60 कहाँ है जी, x60 ये रहा, और y30 40 और 20 के बीच में, तो ये दोनों पॉइंट जहाँ मिलेंगे दोनों लाइनें, ये हो गया सेकेंड पॉइंट। अब जो स्टार्टिंग में पॉइंट था x0 और y150, जरा बताओ x0 कहाँ होता है, y एक्सिस पे होता है, और y150 कहाँ होता है जी, 140 और 160 के बीच में, तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। अच्छा, आप इन तीनों लाइनों को जोड़ दो। अब ये कहीं ना कोने पे जाके ना कहीं मिल जाएंगी। अब आपको यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कहाँ काटेंगे, इससे आपको कोई वो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो ग्राफ है बहुत पास पास लाइन बनी, क्योंकि वो इक्वेशन ही बिल्कुल एक जैसी थी, ठीक है। तो आप एक पे लिख दो इक्वेशन 1 और दूसरी पे इक्वेशन 2, तो ये हो गया आपका 3.1 कंप्लीट। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। और साथ में सब्सक्राइब और करना, और खुश रहना बस। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और किसी भी डाउट के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। इम्पैक्ट यूट्यूबर हमारा दूसरा चैनल है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। फेसबुक पर हमें फॉलो कर सकते हैं इस पेज को। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं, आप वहां से देख सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच।